हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है एक्स वाई जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग गेन एंड लॉसेस इक्वली। दे टू डिसॉल्व पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2018 एट विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फंड वाज फॉलो। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, बता रखा है एक्स और वाई जेड तीन पार्टनर है जिनको अब क्या करना है, जिनको आप अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है। मतलब कि अब आपको करना क्या है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जितने भी एसेट है बिजनेस के पास वो बेच देनी है और जितने भी लाइबिलिटी है वो चुका देनी है। इसके बाद आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में अब आपको करना क्या है, हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद हम एडवांस अकाउंट बनाएंगे एक्स का, एडवांस अकाउंट बनाएंगे वाई का, देन हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। टोटल 5 अकाउंट्स बनाएंगे। करना क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, जितने भी एसेट देख रहे हैं आप, आपको इनको डेबिट साइड लिखना है। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिएगा टू प्रीमिसेस अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर अकाउंट और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश एट बैंक और करंट अकाउंट जो जेड का दे रखा है ये आपको अभी रियलाइजेशन अकाउंट में नोट नहीं करना। अब इनका अमाउंट फिल कीजिए। तो अमाउंट गिवन है 80,000 का, मशीनरी का 68,000 का, स्टॉक का 40,000, सन्ड्री डेटर का 30,000 और बिल रिसीवेबल 36,000 की गिवन है। सेम इसी तरीके से अब जितनी भी लाइबिलिटी है उसे आप मेंशन कीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो एक ही लाइबिलिटी गिवन है बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट जो कि 60,000 रुपीज की है। यहाँ पे आपको एडवांस फ्रॉम एक्स एडवांस फ्रॉम वाई का सेपरेट अकाउंट बनाना है, इसको भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नोट नहीं करना। अब करना क्या है, अब आपको जो एसेट रियलाइज हुआ है ये बता रखा है। अब जो ऐसे जैसे आप हमें पता चलता जाएगा कि एसेट अब जो एसेट बेच दिए गए हैं उसका अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है और जो लाइबिलिटी पे कर दी गई है उसका अमाउंट आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। तो यहाँ पे प्रीमिसेस 20% मोर है, मशीनरी 40% लेस है, स्टॉक 5,000 मोर है, सन्ड्री डेटर्स एट बिल रिसीवेबल एट द बुक वैल्यू है, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज 2,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट रुपीज 57,500 इन फुल सेटलमेंट। तो सबसे पहले एसेट की बात कर लेते हैं। बाय बैंक अकाउंट लिख के एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में आपको जो जिन जिन एसेट की बात हो रही है, जैसे कि सन्ड्री डेटर की बात हो रही है, कितना है बुक वैल्यू पे है, तो बुक वैल्यू कितनी थी सन्ड्री डेटर की, बुक वैल्यू 30,000 थी तो 30,000 की हमने मेंशन कर दिया। सेम इसी तरीके से बिल रिसीवेबल बुक वैल्यू की गिवन है तो 36,000 है, 36,000 पे हमने मेंशन कर दिया। ये क्या हुआ है कि हमारे जितने भी एसेट थे उनको बेच के हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ये जो जितना अमाउंट का था उतनी अमाउंट की वैल्यू हमें रिसीव होगी बिल डेटर सन्ड्री डेटर में और बिल रिसीवेबल में। प्रीमिसेस 20% मोर है, तो प्रीमिसेस है कितने की 80,000, इसका 20% कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आपके पास आएगा 20% कैलकुलेट करने पे आपके पास 16,000 आएगा। 16,000 को 80,000 प्लस करेंगे तो 96,000 आएगा। मशीनरी 40% लेस है, मशीनरी थी 48,000 की, मशीनरी थी 68,000 की, 40% आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपके पास जो 40% कैलकुलेट करके आपके पास आएगा वो आपके पास होगा 17,200। तो 17,200 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 40,800 आएगा। इसके बाद स्टॉक गिवन है आपको, स्टॉक 5,000 मोर है तो 5,000 मोर है, 40,000 में 5,000 प्लस कर दीजिए 45,000 होगा। तो ये हो गया एसेट का हमने रियलाइजेशन कर दिया है, एसेट को हमने बेच दिया, टोटल अमाउंट हमारे पास आया 2,47,800। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हमें सन्ड्री क्रेडिटर पे करें और एक्सपेंस है रियलाइजेशन का जो कि आपको डेबिट साइड पे करना है। तो पहले टू बैंक अकाउंट लिख के रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखिएगा कितना है 2,000 रुपीज और सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं 57,500 के थे जो कि हमने पे कर दिए। तो टू बैंक अकाउंट लिखिए 57,500 डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। अब टोटल करना है आपको, तो यहाँ पे आपका जो टोटल होगा, आपका टोटल जो है वो 3,13,500 का है, जिसमें से आपको डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करना है तो 5,700 का लॉस होगा जिसको आपको इक्वली एक्स बाई जेड में शेयर करना है। तो 1,900 1,900 और 1,900 आएगा। यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, अब हम बनाएंगे एडवांस अकाउंट, एक्स एडवांस अकाउंट और वाई एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पे एक्स ने एडवांस दिया था फंड को, तो सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपीज का अमाउंट। अब क्या करेगा, फंड पे भी तो करेगा तो टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड मेंशन करके 15,000 का अमाउंट डेबिट साइड मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। सेम इसी तरीके से वाई एडवांस अकाउंट आपको गिवन है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कितना एडवांस अकाउंट है 5,000, तो यहाँ पे डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट लिख के 5,000 मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो एक्स एडवांस अकाउंट और वाई एडवांस अकाउंट हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है आपको जो मेंशन कीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के 90,000 एक्स के कॉलम में, 60,000 वाई के कॉलम में और जेड के कॉलम में 40,000। इसके बाद टू करंट अकाउंट में आपको जेड के कॉलम में 3,000 मेंशन करना है,
देन आपको करंट अकाउंट में एक्स और वाई के कॉलम में आपको मेंशन करना है, बाय करंट अकाउंट लिख के 13,000 एक्स के कॉलम में, वाई के कॉलम में 4,000। अब आपको बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है, उससे पहले आपको जो लॉस गिवन है रियलाइजेशन अकाउंट में वो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, क्योंकि पार्टनर को लॉस हुआ है इसलिए आपने डेबिट साइड मेंशन करना है इसको। तो 1900 एक्स को लॉस हुआ है, 1900 का वाई को लॉस हुआ है और जेड को लॉस भी 1900 का ही हुआ है। अब टोटल करना है तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है जो कि 1,03,000 एक्स का है, 64,000 वाई का है और जेड का 40,000 है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख के आपको डेबिट साइड मेंशन करना है बैलेंसिंग का अमाउंट, जो कि 1,11,000 एक्स के कॉलम में आएगा, 62,100 वाई के कॉलम में आएगा और जेड के कॉलम में 35,100 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है तो अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में भी जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पे फर्म के पास जब पैसा आया है तो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, और फर्म को अगर पैसा देना है तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले कैश एट बैंक का बैलेंस आपको गिवन है 30,000 रुपीज, तो टू बैलेंस ब्रो डाउन करके 30,000 मेंशन कीजिए, और टू रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट रियलाइजेशन हुए हैं कितने का 2,47,800 का, ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। क्रेडिट साइड पहले आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस मेंशन करना है जो कि 2,000 रुपीज है, तो ये मेंशन कीजिएगा। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिटर पे किया है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर पे किए हैं, कितना पे किया है 57,500, तो ये मेंशन कीजिए। देन एडवांस फ्रॉम एक्स अकाउंट, एक्स से एडवांस लेकर रखा था तो ये भी पे करना होगा, क्रेडिट साइड मेंशन करना है 15,000, वाई को से भी एडवांस लिया था तो 5,000, इसको भी पे करना है। अब बाकी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट में जो भी अपने बैलेंस कैलकुलेट किया कैपिटल अकाउंट में वो मेंशन कीजिए। 1,01,100 जो आएगा वो एक्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, वाई में 62,100 आएगा और जेड में 35,100 आएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।